नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोम कनौजिया। देश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे राफेल फाइटर जेट्स अब 2 दिनों में भारत पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि आज सुबह पहले 5 राफेल फाइटर जेट्स ने फ्रांस के मेरिनिका एयरबेस से उड़ान भर दी है और लगभग 7,000 किलोमीटर का सफर करके ये फाइटर जेट्स बुधवार को भारत के अंबाला एयरबेस पर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद इन्हें भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल कर दिया जाएगा। ये सफर जो तय किया जाएगा इसमें एक स्टॉप है जो यूएई में स्टॉप दिया जाएगा। यहाँ पर जो पायलट्स हैं उन्हें रेस्ट दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो 5 राफेल फाइटर जेट्स आ रहे हैं इन्हें फ्रांस के पायलट्स नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के पायलट्स उड़ाकर भारत ला रहे हैं। राफेल की अगर बात करें तो राफेल दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट है और इसके भारतीय वायुसेना में शामिल होने से भारत की ताकत और भी मजबूत हो जाएगी। आपको बता दें कि साल 2016 में 36 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने का करार भारत और फ्रांस के साथ किया गया था। अब उसी कड़ी में ये पहले 5 राफेल फाइटर जेट्स भारत में आ रहे हैं और इनके आने से कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चीन के लिए खतरा जरूर बढ़ जाएगा। आपको बताते हैं कि क्या खूबी है राफेल फाइटर जेट की और क्यों इसे दुनिया का सबसे ताकतवर और घातक फाइटर जेट कहा जाता है। परमाणु हमला करने में सक्षम है राफेल। राफेल DH 2 सीटर और राफेल EH सिंगल सीटर ये दोनों ही ट्विन इंजन डेल्टा विंग सेमी स्टील्थ कैपेबिलिटीज के साथ चौथी जनरेशन के फाइटर जेट हैं। ये ना सिर्फ फुर्तीला है बल्कि इससे परमाणु हमला भी किया जा सकता है। इस फाइटर जेट को रडार क्रॉस सेक्शन और इंफ्रारेड सिग्नेचर के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें ग्लास कॉकपिट है। इसके साथ ही एक कंप्यूटर सिस्टम भी है जो पायलट को कमांड और कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें एक ताकतवर 88 AM इंजन लगा हुआ है। राफेल में एक एडवांस एवियोनिक्स सूट भी है। इसमें लगा रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम और सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की लागत पूरे विमान की कुल कीमत का 30% है। इस जेट में RBE 2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड ARA रडार लगा हुआ है जो लो ऑब्जर्वेशन टारगेट को पहचानने में मदद करता है। 100 किलोमीटर के दायरे में भी टारगेट को डिटेक्ट कर लेगा राफेल। राफेल सिंथेटिक अपर्चर रडार भी है जो आसानी से जाम नहीं हो सकता है, जबकि इसमें लगा स्पेक्ट्रा लंबी दूरी के टारगेट को भी पहचान सकता है। इन सब के अलावा किसी भी खतरे की आशंका की स्थिति में इसमें लगा रडार वार्निंग रिसीवर लेजर वार्निंग और मिसाइल अप्रोच वार्निंग अलर्ट हो जाता है और रडार को जाम करने से बचाता है। इसके अलावा राफेल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में भी टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है। राफेल में अत्याधुनिक हथियार भी है, जैसे इसमें 125 राउंड के साथ 30 mm के कैनन हैं। ये एक बार में 9,500 किलो तक का सामान ले जा सकता है और ये अब तक का रिकॉर्ड रहा है किसी भी फाइटर जेट का। विमानों को पावरफुल बनाया जा रहा है। राफेल फाइटर जेट को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने का काम चल रहा है। वायुसेना इसे हैमर मिसाइल से लैस करवा रही है। इसके लिए इमरजेंसी ऑर्डर भी दिए गए हैं। वायुसेना की ज़रूरत को देखते हुए फ्रांस के अधिकारियों ने किसी और के लिए तैयार किए गए स्टॉक में से भारत को हैमर देने का फैसला किया है। हैमर मीडियम रेंज मिसाइल है जिसे फ्रांस की वायुसेना और नेवी के लिए बनाया गया था। ये आसमान से ज़मीन पर वार करती है। हैमर लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में मजबूत से मजबूत शेल्टर और बंकरों को तबाह कर सकती है और यही कारण है कि भारत हैमर मिसाइल को भी अपने साथ लेना चाहती है ताकि राफेल को और भी मजबूत बनाया जा सके। राफेल में लगी है मीटियर और स्काल्प जैसी मिसाइलें। राफेल फाइटर जेट्स मीटियर और स्काल्प जैसी मिसाइलों से भी लैस है।
मीटियर विजुअल रेंज के पार भी अपने टारगेट को हिट करने वाली अत्याधुनिक मिसाइल है। उसे अपनी इसी खासियत के लिए दुनिया में जाना जाता है। मीटियर की रेंज लगभग 150 किलोमीटर है। स्काल्प डीप रेंज में टारगेट हिट कर सकती है। स्काल्प करीब 300 किलोमीटर तक अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाकर उसे तबाह कर सकती है। भारत में ही बैठकर होगी एयर स्ट्राइक। आपको बता दें कि हाल ही में जब भारतीय वायुसेना ने पीओके में घुस के पाकिस्तानी लॉन्च पैड्स पर एयर स्ट्राइक की थी, तो उस वक्त भारतीय वायुसेना को पीओके में घुसना पड़ा था। लेकिन राफेल फाइटर जेट्स आ जाने के बाद भारतीय वायुसेना में रह के ही पाकिस्तानी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की जा सकती है। आपको बता दें कि राफेल फाइटर जेट्स में जो मिसाइल्स और हथियारों के सिस्टम्स लगाए गए हैं, उनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है और इनकी ज़्यादा रेंज की वजह से भारतीय एयर स्पेस में रहकर ही पाकिस्तानी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के करीबी वाले इलाके और चीन के करीबी वाले इलाके में इन राफेल फाइटर जेट्स को तैनात किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि जिस अंबाला एयरबेस पर ये पांचों राफेल फाइटर जेट पहुंचेंगे, यहाँ से चीन की सेना महज 200 किलोमीटर दूर ही है। और वहीं आपको बता दें कि जो स्काल्प मिसाइल इसमें लगी हुई है, इसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर की है। तो राफेल फाइटर जेट भारत में आने से भारत की वायुसेना की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत के पास जहां एक तरफ सुकोई जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स हैं, तो वहीं अब राफेल के भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने से भारत की ताकत और भी मजबूत हो जाएंगी, क्योंकि राफेल दुनिया का सबसे अत्याधुनिक और ताकतवर फाइटर जेट है। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब
खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।